कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये थे देवी दुर्गा जी के विचार, जिसमें वे अपनी पूजा करने को मना करते हुए ब्रह्म की पूजा करने को कह रही है। और इस छोटी सी वीडियो से देवी दुर्गा जी की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि देवी दुर्गा स्वयं अपनी पूजा करने के लिए साधकों को मना करती है। वह ब्रह्म, जिसे काल ज्योति निरंजन कहते हैं, उनको पूज्य इष्ट देव बताते हुए उनकी पूजा करने को कह रही है। ये वही काल ब्रह्म है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गीता जी का ज्ञान दिया। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, मैं काल हूँ और मैं अब प्रविष्ट हुआ हूँ। दर्शकों, इसे काल स्वरूपी ब्रह्म भी कहा जाता है। देवी दुर्गा जी देवी पुराण में ब्रह्म को पूज्य बता रही है, और जबकि ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में अपनी पूजा को भी अनुत्तम बता रहा है, तथा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाने से साधक शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। देवी पुराण और गीता जी से स्पष्ट हुआ कि देवी दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है। एक तरफ ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी व शक्तिपुत्र जैसे गुरुओं के विचार थे, जो देवी दुर्गा को परम शक्ति व इष्ट रूप में पूज्य बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पुराण से देवी दुर्गा जी के विचारों को जनता के सामने लाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे, जो देवी दुर्गा को पूज्य ना बताकर देवी दुर्गा के विचारों व उनकी वास्तविक स्थिति को सदग्रंथों से प्रमाणित करते हुए जनता के सामने रख रहे थे, और उन्हीं प्रमाणों को आधार बनाते हुए देवी दुर्गा माँ की इस तरीके से पूजा करने को आध्यात्मिक अज्ञानता बतला रहे थे। प्रथम तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि देवी दुर्गा की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु जब प्रमाण देखे और उनका अपने सदग्रंथों से मिलान किया, तब हम भी उतने ही अचंभित हो गए जितना कि आप अभी होने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट करके दिखाया कि देवी दुर्गा अपनी पूजा के विषय में क्या कह रही है। आप भी सुनिए वो विचार। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद धुन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। व्रतों के बारे में, नवरात्रि जो सेलिब्रेट की जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि नवमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। तो फिर हम ये व्यर्थ मतलब ये व्रत क्यों रखे हैं, मतलब ये पाखंड क्यों कर रहे हैं हम? जी, आप बताइए बहन जी।
देखिए, मैं अभी जो बहन जी ने बात बोली है उसी बात को सिद्ध करते हुए मेरे पास घट रामायण है। इसमें साफ साफ उल्लेख है कि नौमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो रही है व्रत रखने से, तो हमारा भूखा रहने का फायदा क्या हो रहा है? हम एक चूहे के जन्म में, यानी कि वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। यह घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वालों की। इसके 242 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद नियम से मैंने प्रदोप का व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी कि चूहे का जन्म मिला। ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि से बात कर रहे थे, तब लोमस ऋषि ने बताया था कि मैंने जब नौमी और अष्टमी का व्रत लगातार किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छापी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जब नौमी अष्टमी का व्रत रखने के बाद में भी चूहे की योनि में जाओगे तो उसका फिर फायदा क्या है? ये सरासर पाखंडवाद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर साधना बता रहे हैं। ये जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लोग केवल अपना लेने खाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं कि व्रत होगा, माताएं बहनें आएंगी, माता को चुनरी चढ़ाएंगी, पैसे चढ़ाएंगी, उससे हम लोगों का फायदा होगा। ये सारी चीजों के लिए उन्होंने आडंबर बना रखा है। और आप देखेंगे व्रतों में हर चीज पर इतनी महंगाई हो जाती है। आप एक चीज से लेकर 10 चीजों तक सारी चीजें देख सकते हैं। खाने पीने की कुछ भी चीज होगी उस पर भी पैसे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में इतनी महंगाई नहीं रहती है जितनी महंगाई नवरात्रों में आ जाती है। आप देखेंगे कि लोगों का कितना ज्यादा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन लोग इस आडंबर में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए जो 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, और आप देखकर खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अनसत न अनसत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे। व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मसुजा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे, और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर
ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था, और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो,